मैं सुरजीत नागर। यहाँ पर हम इस महामारी में लोगों के खाने का जो हमने यहाँ पर जो वितरण चल रहा है, आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पर एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम ख्याल रख रहे हैं और सुबह शाम के हमारा खाने का यहाँ पर इंतज़ाम होता है। यहाँ तक कि जो मेडिकल किसी को अगर चाहिए तो उस पर भी हमें पूरी हमारी टीम एक लगी हुई है। अलग अलग हमने इसमें टीम लगाई हुई है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री उनके दिशा निर्देश अनुसार हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जैसे कि उनकी पूरे हरियाणा पे उन्होंने निगाह बनाई हुई है, तो हमारे शहर में इसी तरह से हमारे केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और बहन सीमा त्रिखा जी के दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और बहन जी का भी पूरा इसमें योगदान है। हम पे पूरा उनका आशीर्वाद है और इसमें प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है और वाकई काबिल तारीफ़ है कि प्रशासन ने हर तरह से कोई भी भूखा ना रहे इस तरह की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें आप या कच्चा राशन की बात करें या पके हुए खाने की बात करें या फिर कोई और सुविधा की बात करें, तो पूरी तरह से नेताओं के उसमें प्रशासन लगा हुआ है जनता के लिए। और हमने यहाँ पर जो हमने जो खाने का जो वितरण यहाँ कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से हमने गांधी कॉलोनी अपना भगत सिंह चौक पे इस तरह से खाना हम वितरण करते हैं सुबह शाम। हमारा सुबह का जो टाइमिंग है वो 11-11:30 की है और शाम को हम 6:30 बजे खाने का वितरण करते हैं। और उसके अलावा हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें कि हम बहुत से हमारे साथी हैं, जो सभी साथी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और शाम को 10-11 बजे तक वो मेहनत करते हैं। खाना बनाने की बात है, खाना वितरण की बात है, कहीं दवाई गोली की बात है, किसी को हॉस्पिटल ले जाने की बात है या किसी को और जो जैसी जो दिक्कत परेशानियां होती हैं, सब में उसमें लगे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे गांधी कॉलोनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है और यहाँ पर काफ़ी लोग जो गरीब लोग रहते हैं, कुछ किराएदार भी हैं, उनके लिए हमने अलग अलग पॉइंट भी बनाए हुए हैं। जो यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए हम वहाँ 2 पॉइंट और बनाए हुए हैं, वहाँ पर हम खाना वितरण कराते हैं। उसके साथ साथ जो लोग घरों से नहीं निकल सकते, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सबसे अपील भी करते हैं कि आप जो घर से यहाँ पर खाने के लिए नहीं आ सकता है और वो बिल्कुल ना आए। हम घर घर तक भी उनको हमारी टीम लगी हुई है, हमारे सन्नी मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरा वो ख्याल रख रहे हैं और घर घर तक खाना का वितरण करते हैं। इसी तरह से हमारे एक फ्रेंड्स कॉलोनी लगती है, साथ में फ्रेंड्स कॉलोनी है। फतेहपुर जो चंदीला जो गांव है, वहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो कई सौ लोग जिनको डेली हम खाना पहुँचा रहे हैं और वो खाना कुछ लोग यहाँ से भी लेके जा रहे हैं हमारे पॉइंटों से, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ जो किराएदार हैं वो फंसे पड़े हैं। ऐसे ही सेक्टरों में अब लोग मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि सेक्टरों में है ना खाने की क्या आवश्यकता है, तो लेकिन मैं बताऊँ कि सेक्टरों में किराएदार बहुत हैं, जो किराएदार रह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे जिनको आवश्यकता है इस महामारी के दौरान, और हम उन तक भी खाना वितरण कर रहे हैं। या आप जी ब्लॉक लगा लो, आप F ब्लॉक लगा लो, आपका सेक्टर लगा लो, गांधी कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी है, तो सभी जगह हमने अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, टीमें लगाई हुई हैं। और मैं बताऊं कि पीछे अभी हमने हमारे मोंटी भाई हैं, उनके उसमें हमने ब्लड कैंप भी लगाया। हाँ जी, ब्लड डोनेट कैंप लगाया, जिससे कि लोगों को इस महामारी के टाइम में ब्लड की कोई कमी ना रहे। और सरकार का पूरा सहयोग है हर तरह से। हम अगर सब कोई अपील करना चाहोगे मतलब जनता से, कोई मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप एक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें पूरा। उसके साथ साथ जो भी सरकार आपके हर उसमें खड़ी है, आपके साथ है,
और बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। घरों में रहें और स्वस्थ रहें। कहीं भी कोई हमारे लायक कोई किसी तरह की बात है, हमने अपने फ़ोन नंबर सबको दे रखे हैं और ग्रुप में भी दे रखा है। जो लोग वैसे जुड़े हुए हैं वो ठीक है, नहीं भी जुड़े हुए तो उनके पास में करीबन हमारे क्षेत्र में सभी के पास हमारे मोबाइल नंबर है। और मैं मोबाइल नंबर आपको फिर दोबारा से एक बार रिपीट भी कर सकता हूँ, आप नोट करना चाहें तो वो भी आप कर लीजिए। 9891911818 मेरा मोबाइल नंबर है। और कहीं भी कोई भी किसी तरह की किसी को दिक्कत कोई परेशानी है, जैसे कि मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत सी योजनाएं उनकी आई हैं इस महामारी के दौरान। 1000 रुपये की बात आ रही है या राशन वितरण की बात आती है या कोई और भी सुविधाएं जो सरकार ने दे रही है। यहाँ तक कि हमारे डीसी साहब से जो उनका स्टाफ है वो भी यहाँ पर सर्वे कर रहा है कि कोई घर में कोई भूखा न रहे, वो घर घर जाकर सर्वे करके तरीके से है ना, और वो पूरा ख्याल रख रहे हैं इन चीज़ों का। तो उनका भी हम सब लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी को अगर किसी को उन योजनाओं के बारे में नहीं मालूम तो उनको भी हम बता रहे हैं। और हमने एक टीम यहाँ ऐसी भी बैठा रखी है जिनके हम वो जो 1000 रुपये वाले जो श्रमिक जो फार्म है वो फार्म हम उनको भरवा के और वो सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरा वो कर रहे हैं। और राशन भी। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।